एवरीवन वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी जो है वो बड़े अच्छे से चल रही होगी। ठीक है भाई साहब, हम लोगों ने करंट अफेयर्स मंथली कंपाइलेशन कवर किए थे। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्शंस थे वो मैंने आपको सब कवर करवा दिए थे। आज आपकी स्पेशल डिमांड के ऊपर बच्चे बोल रहे थे सर गवर्नमेंट स्कीम्स पे एक वीडियो लाई जाए, तो आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज़ में थी आपकी वो सारी की सारी आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे और पूरी की पूरी आपको कवर करवाई जाएगी। ठीक है, बेस्ट 30 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। 30 एमसीक्यूज के साथ साथ अप्रॉक्स, ठीक है भाई साहब, अप्रॉक्स 40 स्कीम्स आपको ऑल ओवर इंडिया की, चाहे वो बजट में पेश हुई हो, ठीक है, चाहे वो किसी स्टेट ने लॉन्च की हो, ये सभी के सभी आपको जो स्कीम्स हैं वो यहाँ पे करवाई जाएंगी इन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है भाई साहब, जितने भी एग्जाम्स ऑल ओवर इंडिया में होते हैं सभी एग्जाम्स में आपके गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस 101% आता ही आता है। ठीक है, 2024 जनवरी से लेके जनवरी 2025 तक जितनी भी न्यूज में स्कीम्स थी वो सभी मैंने आपको यहाँ पे आपको इस वीडियो सेशन में कंपाइलेशन करवाई है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो सेशन की भी आपको जो हम पीपीटी है भाई लोग, आपको पता है यूट्यूब का कोई भी लेक्चर हो उसकी जो पीपीटी होती है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पीपीटी आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, बाकी आपके लिए ये इंस्टा हैंडल और एक्स अकाउंट हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डेली करंट अफेयर्स। बाकी कोई आपको पेपर सॉल्व करवाना हो, ठीक है, कोई क्यूरी हो आपकी, तो आप डायरेक्टली इस ईमेल आईडी पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए भाई, आपसे क्या पूछा गया है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम अभीम स्कीम। यस, पीएम अभीम स्कीम जो है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपसे यहां पूछा गया है। पीएम अभीम का ऑब्जेक्टिव जानने से पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पीएम अभीम स्कीम है क्या चीज, पीएम अभीम है क्या चीज। प्रधानमंत्री, यहां तक तो आप सभी को पता होता है, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्कीम। ठीक है भाई साहब, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, और ये मिशन है, ये एक स्कीम है, ठीक है, जो एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट के अंदर ये आपकी लॉन्च की जाती है। और इस साल का जो आपका बजट था, ठीक है भाई साहब, इस स्कीम का मैं बता रहा हूं आपको 64,180 करोड़। ये आपका क्या है बजट, कब से कब तक का सर, 2021-22 से लेके, ठीक है, 2025-26 तक। ये आपको टेन्योर भी पता होना चाहिए। ठीक है, किसका, पीएम अभीम स्कीम का। क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज आपसे बोला क्या गया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है भाई साहब हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको स्ट्रेंथन करना। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया एक एमओयू। क्या किया भाई साहब, दिल्ली हाई कोर्ट, क्लियर, इसने एक एमओयू डायरेक्ट किया किस किस के बीच में, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में। और क्या बोला गया, पीएम अभीम जो स्कीम है इसको भाई साहब लॉन्च करो, इंप्लीमेंट करो। क्लियर है भाई साहब, ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग पीएम अभीम स्कीम। क्लियर है। अब इसकी एलोकेशन कितनी थी, बजट एलोकेशन कितनी थी, ये आपको पता चल गया। किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया, पता चल गया आपको, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, किसके साथ मिलकर किया, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया। पीएम अभीम की फुल फॉर्म क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये भी आपको साथ साथ में पता होना चाहिए, लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम है जो आपके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेगी, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और एज वेल एज टर्शरी लेवल। ये तीनों चीजें भी आपको याद रखनी है इस स्कीम के बारे में। चलिए, ये आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी पीपीटी में, वहां से आप इसको आराम से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्वमहितवा। ओके, स्वमहितवा स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। स्वमहितवा जो स्कीम है आपकी किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की, आपसे यहां पे पूछा गया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यस, तो लॉन्च किया इसको भाई मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सर करेक्ट आंसर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको क्या किया भाई, आपके लॉन्च किया। अब ये चीज क्या है भाई साहब, स्वमहिता जो आपकी स्कीम है, इस स्कीम में क्या किया गया, जितने भी आपके कौन थे,
रूरल में, किसमें, रूरल में जो लोग थे उनको जो प्रॉपर्टी दी गई, प्रॉपर्टी ऑनर्स थे, उनको क्या दिए गए, वहाँ के प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए। याद रखिएगा इसको, प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए गए किसके द्वारा भाई साहब, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कब दिए गए थे ये, 18 जनवरी 2025, यानी कि इसी साल ये प्रोवाइड किए गए। स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए गए 18 जनवरी 2025 को। ये जो स्कीम है लॉन्च की गई थी कब भाई साहब, ये स्कीम आपकी लॉन्च हुई थी अप्रैल 2020, ठीक है, 2020 में ये आपकी लॉन्च की गई थी। इस साल इसके ये क्या गए, प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए गए, जिनको ये लीगल हायर, जिनको ये रिकॉर्ड था ROR के अंदर, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स जो होता है उसके अंदर, जो प्रॉपर्टी ऑनर था रूरल एरियाज के अंदर, उनको लीगल रिकग्निशन दी गई उनके प्रॉपर्टीज के अंदर। ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग स्वामित्व स्कीम, ठीक है भाई साहब। किसने लॉन्च की, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। क्लियर, चलें अब चलते हैं सर अगले सवाल की ओर। यस, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम थी भाई साहब, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपसे यहां पूछा गया है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ये पहली चीज तो आई कब, जो हमारा यूनियन बजट आया। कौन सा बजट आया भाई साहब, 2025-26 का, उसमें ये इंट्रोड्यूस की गई भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। ये डिजिटल टेक्स्ट बुक्स जो हैं आपकी इंडियन लैंग्वेजेस में वो प्रोवाइड करवाती हैं। इसका एम क्या है भाई साहब, जो आप सीख सको, अनएक्सेसिबल स्कूल और यूनिवर्सिटी के बच्चे ये सीख सकें भाई साहब कभी भी कहीं भी। ये स्कीम जो है आपको स्टडी मटेरियल मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो है मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस में ये सपोर्ट करेगा आपका, ठीक है। और उसके साथ साथ में ये आपका डिजिटल जो गैप है वो खत्म करेगा। डिजिटली आप इस जो टेक्स्ट बुक्स हैं इंडियन लैंग्वेजेस में वो आप यहाँ पे पढ़ सकोगे। क्लियर, याद रखना। और ये जो आपका इनिशिएटिव है ये अस्मिता, ठीक है, किसका, याद रखना, ये आपका अस्मिता का, 1 सेकेंड, अस्मिता। अब ये अस्मिता क्या चीज है, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। ये है अस्मिता, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये उस प्रोग्राम के अंडर आपका करवाया जाएगा जो फोकस करेगा ट्रांसलेट करना और डेवलप करना आपके एकेडमिक कंटेंट को इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, क्लियर है मेरे भाई, समझ आई। तो ये आपका प्रोवाइड करेगा डिजिटल टेक्स्ट बुक्स इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलें सर, आ जाएं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या पूछा गया आपसे, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड टू रीडेवलप रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया। कौन, इस स्कीम का नाम क्या है, जो रेलवे स्टेशन हैं अक्रॉस इंडिया उसको रीडेवलप करने के लिए ये हमने लॉन्च की। यस, फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया। यस, बताएं मेरे भाई। स्मार्ट रेल स्टेशन मिशन, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, रेलवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, भारत रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। यस, कौन सी स्कीम है मेरे भाई, तो यस इट्स ABSS। क्या है नाम इसका, दैट इज ABSS, दैट इज अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ऑप्शन बी हो जाएगा सर आपका करेक्ट आंसर, दैट इज अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इस स्कीम के अंदर रीडेवलपमेंट हमारे स्टेशंस की होगी। और कितना बजट पास किया गया है भाई, 12,000 करोड़, ठीक है। कितना, 12,000 करोड़ स्टेशन रीडेवलपमेंट की जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26। याद रखिएगा ये आप लोग, क्लियर है मेरे भाई, क्लियर। ये लॉन्च कब की गई, फरवरी 2023 में इंडियन रेलवेज के द्वारा। और जो आपके स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं, उनको रीडेवलपमेंट करने के लिए ये फोकस करता है लॉन्ग टर्म और फेज्ड डेवलपमेंट, जो आपके मास्टर प्लान हैं हर एक स्टेशन के लिए। ये आपको याद रखना है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ठीक है भाई साहब। जो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 12,000 करोड़ हम लोगों ने बजट पास किया है आपकी स्टेशंस को रीडेवलप करने के लिए। क्लियर है मेरे भाई, चले आ जाओ भाई अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रामीण क्रेडिट स्कोर स्कीम अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2025।
यस, बिल्कुल करंट वाले पोर्शन यहाँ पे मैंने उठाए भाई, कोई आपको पुरानी स्कीम्स नहीं करवा रहा। बजट की जो स्कीम्स थी वो सभी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये जो आपको ये जो सेशंस, फ्रूटफुल सेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको अगर अच्छा लगता है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दिया करें ज़रूर से, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और इससे अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकें और ऐसे फ्रूटफुल सेशंस हम लोग रेगुलर बेसिस पे लाएं। ठीक है भाई लोग, लाइक कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करो। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर स्कीम जो है, जो यूनियन बजट 2025 में अनाउंस की गई, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है भाई, क्या है? क्या इंक्रीज रूरल टैक्सेशन? क्या इसका बजट ऑब्जेक्टिव जो है प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का? क्या रिड्यूस एग्रीकल्चर सब्सिडीज? बैन इनफॉर्मल लेंडिंग प्रैक्टिसेस? यस, विच वन इज करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रामीण क्रेडिट स्कोर स्कीम जो आपकी यूनियन बजट 2025 में पेश की गई? तो ऑप्शन बी है सर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। इंडिया का जो बजट पेश हुआ भाई आपका 2025 का, उसमें ये आपका फॉर्मलाइज किया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप ट्रांजैक्शंस के लिए जो आपका क्रेडिट सिस्टम होता है। ये आपका इसका मेन जो एम है वो बूस्ट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन को वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के अंदर और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वुमेन्स के उसको। ठीक है, ये स्कीम जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स जो हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा और इन मेंबर के जो बिजनेस हैं उनको इम्प्रूव करेगा और क्रेडिट वर्दीनेस बनाएगा। ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स। क्या किया भाई साहब हम लोगों ने इसमें ही? कस्टमाइज्ड, ओके, कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स जो हम लोगों ने किया, माइक्रो इंटरप्राइज की जो लिमिट रहने वाली है, ठीक है, वो कितनी होगी भाई साहब? आपकी 5 लाख तक। क्लियर है? ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछा जाता है। डिजिटल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है वो आपका एक ब्रिज रहेगा क्रेडिट असेसमेंट किसके लिए? रूरल वुमेन के लिए। ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग ग्रामीण क्रेडिट स्कोर स्कीम जो आपकी यूनियन बजट 2025 के अंदर पूछी अनाउंस की गई थी। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, Sikkim's Inspire program recently seen in news is assisted by which multinational institution? Yes, सिक्किम का एक भाई साहब बड़ा ही प्यारा सा प्रोग्राम था जिसका नाम था इंस्पायर्स। ठीक है, तो ये कौन से इंस्टीट्यूशन ने इसको असिस्ट किया था? यस, या फिर आप बोल सकते हो इसको लोन भी प्रोवाइड किया था इस इंस्टीट्यूशन ने, कौन था वो? यस, क्या ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था, वर्ल्ड बैंक था, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी था, या एशियन डेवलपमेंट बैंक था? यस भाई बताओ। तो भाई सिक्किम के जो सीएम साहब हैं, ठीक है भाई साहब, सिक्किम के कौन सीएम साहब कौन थे? प्रेम सिंह तमांग। क्लियर? कौन? प्रेम सिंह तमांग जी ने इंट्रोड्यूस किया था सिक्किम की इंस्पायर एक प्रोग्राम। ठीक है, जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन किसके साथ थी भाई आपकी? एक तो स्टेट गवर्नमेंट, साथ ही साथ इन्होंने किसके साथ किया? सिक्किम की स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, किसके साथ मिलके इन्होंने काम किया था भाई साहब? दैट इज योर वर्ल्ड बैंक। क्लियर है? याद रखना है आपने, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके इन्होंने इंस्पायर जो है अपना एक प्रोग्राम शुरू किया था। ठीक है, और इसी के साथ कितनी एलोकेशन थी इसकी वर्ल्ड बैंक के थ्रू की गई थी? जो आपका 100 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, कितना? 100 मिलियन यूएस डॉलर की एलोकेशन की गई थी। ये प्रोग्राम का स्पैन कितना था भाई साहब इंस्पायर का? दैट इज फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए सर। कितने साल का था ये? आपका 5 साल का ये प्रोग्राम था जो आपका 9 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इंगेज करता था। किसके लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्लूजन के लिए। क्लियर है? ये था आपका भाई साहब क्या? इंस्पायर प्रोग्राम जो आपका सिक्किम सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके लॉन्च किया था। ठीक है मेरे भाई, चलें आ जाएं सर अगला सवाल। पीएम विश्वकर्मा योजना रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? यस, पीएम विश्वकर्मा योजना जो है आपका किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है मेरे भाई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? यस, पीएम विश्वकर्मा योजना ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ने किया था।
ठीक है, जो आपका ऑफर करता है आर्टिसंस और क्राफ्टमैन को अफोर्डेबल लोन्स। ठीक है भाई साहब, पीएम विश्वकर्मा योजना करता क्या है आपका, आर्टिसंस हो गए, ठीक है, क्राफ्ट्समैन हो गए, ठीक है, क्राफ्ट्समैन हो गए, इनको क्या करेगा भाई साहब, ये एफोर्डेबल लोन देता है। क्या देता है, एफोर्डेबल लोन प्रोवाइड करता है। याद रखना ये आप लोग। कितनी टोटल कैटेगरीज थी इसकी, 17 कैटेगरीज थी। 17 लोगों कैटेगरी के लोगों को ये आपका लोन देता है, स्किल ट्रेनिंग देता है, मॉडर्न इक्विपमेंट देता है और प्रमोट करता है ये आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन। इसकी जो बजट एलोकेशन थी वो थी आपकी सर 13,000 करोड़। ठीक है, याद रखना है आपने ये। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे भाई कि पहली स्टेट कौन थी जिसने इंप्लीमेंट किया था आपका पीएम विश्वकर्मा योजना, और पहली यूटी कौन सी थी जिसने इंप्लीमेंट किया आपका पीएम विश्वकर्मा योजना। ये हम लोग करंट अफेयर में कवर कर चुके हैं, याद रखना। ठीक है मेरे भाई, तो चलो ये आप लोग आंसर मुझे बताओ, हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलें सर, आ जाओ अगले सवाल पर। विच स्टेट हैज बिकम द which state has become the first northeastern state in India to achieve 100% saturation of हर घर जल under जल जीवन मिशन। फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सी बनी है जिसने 100% टारगेट अचीव कर लिया है हर घर जल जो है जल जीवन मिशन के तहत? क्या ये आसाम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, या फिर आपका सिक्किम है मेरे भाई? यस, तो भाई साहब ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये माइलस्टोन आपका अरुणाचल प्रदेश ने अचीव किया है। ठीक है, पहली स्टेट बनी है ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। क्लियर। और अगर मैं बात करूं ऑल ओवर इंडिया की तो ये 10th स्टेट है। ठीक है, 10th स्टेट है ऑल ओवर इंडिया में। सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न की बात करूं वो तो फर्स्ट है, बट ऑल ओवर इंडिया में ये 10th स्टेट है जिन्होंने 100% सेचुरेशन आपकी अचीव कर ली है हर घर जल, जो आपका जल जीवन मिशन के अंडर आपका आता है। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब, और ये जो मिशन है ये आपका कब लॉन्च हुआ था, दैट इज जल जीवन मिशन, ये आपका लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2019 को हमारे मोदी जी ने लॉन्च किया था। ये था क्या चीज़, ये आपका एश्योर्ड टैप वाटर सप्लाई, हर एक रूरल हाउस होल्ड को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाती है, जिसका टारगेट हमारा कब तक था सर, 2024 तक। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो एम था वो था प्रमोटिंग एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये आपको याद रखना है सारी की सारी चीजें। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है भाई, चलो एक्सप्लेनेशन आपको पीपीटी में मिल जाएगी, और पीपीटी आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन करके पीपीटी डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं मेरे भाई। क्लियर, चलो। Kurushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation Scheme recently seen in the news is associated with which state? क्रूशक असिस्टेंस जो लिवलीहुड और इनकम ऑगमेंटेशन की स्कीम है वो रिसेंटली न्यूज में थी, किस स्टेट की है ये? क्या ये ओडिशा की है, क्या ये गुजरात की है, महाराष्ट्र की है, या फिर केरला की है? बताओ मेरे भाई। यस, तो इस स्कीम को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कालिया स्कीम। ठीक है, याद रखिएगा, कालिया, कृषक असिस्टेंस लिवलीहुड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम। कालिया स्कीम्स जो है ये आपकी 3 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। इसका जो एम है वो रहता है फाइनेंशियल सपोर्ट, किसको भाई साहब, आपका एक तो स्मॉल और साथ साथ में जो आपके मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, चाहे उसमें शेयर क्रॉपर्स हो या फिर टेनेंट फार्मर्स ही क्यों ना हो, डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर की जाती है इस स्कीम के द्वारा। और ये जो स्कीम है आपकी कालिया स्कीम, ये आपकी डायरेक्टली पीएम किसान स्कीम के साथ आपकी सिंक्रोनाइज्ड की गई हुई है। क्या की गई हुई है भाई, सिंक्रोनाइज्ड। ओके, ये भी आपको याद रखना, उसी के साथ डायरेक्टली आप लोग कनेक्टिविटी हो जाती है, जो आपको कंबाइंड एनुअल बेनिफिट देती है 10,000 तक का। ठीक है भाई साहब, और 6,000 तक का आपका पीएम किसान के थ्रू, 4,000 तक का आपका कालिया के थ्रू। 4,000 तक का आपका बेनिफिट देता है कालिया, और पीएम कुसुम आपका देता है 6,000। तो टोटल बेनिफिट आपका कितना हो गया भाई साहब, दैट इज 10K। ये आपको याद रखना है। तो ये किस स्टेट ने किया था, ये किस स्टेट से एसोसिएट करती है भाई, ये जो कालिया स्कीम है ये आपका ओडिशा के साथ एसोसिएट करती है। स्कीम क्या थी, पीएम किसान, जो आपकी एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसके साथ ये आपकी डायरेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है।
क्लियर, समझ आई क्या है ये कृषक असिस्टेंस एंड लाइवलीहुड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम। चलो अब चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। यस मेरे भाई, मातृ वंदना योजना हाल ही में न्यूज में थी, ये कौन सी स्टेट के साथ रिलेट करती है बताओ मेरे भाई। मातृ वंदना योजना, यस, क्या ये छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड, उड़ीसा या कर्नाटका, बोलो मेरे भाई। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने लॉन्च की थी ये भाई साहब स्कीम, जिसका नाम है आपका मातृ वंदना योजना। किसने लॉन्च की? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर लॉन्च की गई थी भाई? छत्तीसगढ़ के अंदर लॉन्च की गई, तो मतलब छत्तीसगढ़ की स्टेट के साथ ही ये लिंक करती है। अब ये स्कीम है क्या चीज़? मातृ वंदना योजना। यहाँ पे मंथली बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है किसको भाई साहब? एम्पावर करने के लिए वुमेन को। कितना? 1000 रुपया। ठीक है भाई साहब, औरतों की एम्पावरमेंट के लिए डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो ट्रांसफर किया जाता है औरतों के अकाउंट में। ये स्कीम जो है टारगेट किस किस को करती है भाई साहब? आपका एलिजिबल, ठीक है भाई साहब, मैरिड वुमेन। ओके, जितनी भी मैरिड वुमेन है जो आपकी एलिजिबल है, क्या किस कैटेगरी के अंदर एलिजिबल हैं भाई साहब? जो आपकी एम्पावरमेंट करना चाह रही हैं, कुछ करना चाह रही हैं। इसमें आपकी इंक्लूड होती हैं कौन कौन? मैरिड वुमेन में भी क्या क्या कैटेगरी है याद रखिए भाई साहब। एक तो विडोज, ठीक है, और आपकी डाइवर्स्ड इंडिविजुअल्स, जिनको तलाक हो रखा है, डाइवर्स्ड इंडिविजुअल्स। ये स्कीम आपकी छत्तीसगढ़ में इन के लिए लॉन्च हो रखी है, ताकि ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और जेंडर इक्वालिटी के साथ साथ पिवटल रोल के साथ यहाँ जी सकें और अच्छे से अपना बेनिफिट ले सकें। 70 लाख वुमेन्स छत्तीसगढ़ में इस स्कीम, इस इनिशिएटिव का फ़ायदा ले चुकी है। कितना? 70 लाख। ठीक है भाई साहब, मिनिमम एज जो है इसमें कितनी है? 21 ईयर्स। क्लियर है भाई, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ मेरे भाई। चलो, revamped pharmaceutical technology upgradation assistance RP2AS, okay, RP2AS scheme recently seen in news, introduced by which ministry? Yes, बताओ मेरे भाई। RP2AS revamped pharmaceutical technology upgradation assistance scheme है, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च इंट्रोड्यूस की? आपसे यहाँ पे पूछा गया है मेरे भाई। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यस, किसने की भाई साहब? बोलो। RP2AS स्कीम की बात चल रही है यहाँ पे। ये इनिशिएटिव जो है ये आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी बेस्ड सब्सिडीज, किस पे? जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको। अचीव क्या करना है आपको यहाँ पे? रिवाइज्ड शेड्यूल जो है आपका, वो जो आपकी M और WHO GMP सर्टिफिकेशन होती है, वो सर्टिफिकेशन होने के बाद ये आपको यहाँ पे सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। कौन? हमारी सरकार। किसको? फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। ठीक है, ये स्कीम जो है ये इसका एम है एलिवेट करना जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का स्टैंडर्ड है, और प्रमोट करना इनकी जो एडहेरेंस है, गाइडलाइंस हैं, इनको क्या करना? प्रमोट करना, कि जो हमारी सेफ्टी है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर उसकी जो क्वालिटी है वो हम लोग इन्हेंस कर सकें। तो ये किसने लॉन्च की थी? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई, बाकी इस स्कीम के बारे में मैंने पूरी डिटेल में यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप लोग इसको पीपीटी से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। क्लियर है? चलो आ जाओ अब अगले सवाल पर। पीएम सूरज पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इंप्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? पीएम सूरज पोर्टल जो है हाल ही में न्यूज़ में था, ये किस मिनिस्ट्री के साथ रिलेट करता है? किस मिनिस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया था? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किया? यस, तो भाई साहब ये जो आपका है पीएम सूरज, दैट इज प्रधानमंत्री सामाजिक उद्यान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। क्लियर है? याद रखना है आपने, ये पोर्टल क्या है? प्रधानमंत्री, ठीक है, सामाजिक उद्यान, ठीक है, एवं रोजगार आधारित जल कल्याण पोर्टल। ठीक है भाई साहब, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसने ये इंप्लीमेंट किया। इसका मेन टारगेट क्या था? जितने भी आपके मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, ठीक है, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए, ठीक है, शेड्यूल कास्ट हो गई, आपकी बैकवर्ड क्लासेस हो गई, ठीक है, उसके बाद सैनिटेशन वर्कर्स आ गए। क्लियर? सैनिटेशन वाले जो आपके वर्कर्स आ गए,
उनके, ठीक है। सैनिटेशन वर्कर्स के लिए हम लोगों ने नमस्ते स्कीम भी एक लॉन्च की थी, ठीक है। वो क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। उसके बाद आपके ये इन सभी को ऑफर करती है क्रेडिट असिस्टेंस नेशन वाइड। जितने भी एलिजिबल इंडिविजुअल होते हैं वो इस पोर्टल पे जाके एक्सेस कर सकते हैं अपनी सपोर्ट थ्रू बैंक्स, एनबीएफसीज, ठीक है, अदर एंटिटीज के द्वारा, ताकि सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट इनको मिल सके अंडर पीएम सूरज पोर्टल। क्लियर है, याद रहेगा मेरे भाई। ये आपका किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका एम क्या था मैंने आपको बता दिया। जितने भी इनमें आपका क्या है भाई, मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनको एम्पावर करना, ठीक है। चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की और। परिवार पहचान पत्र एंड मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज आर एसोसिएटेड विद विच स्टेट? परिवार पहचान पत्र एक स्कीम है और मेरी फसल मेरा ब्यौरा दूसरी स्कीम है। ये दोनों स्कीम्स हाल ही में न्यूज में थी। ये किस स्टेट से रिलेट करती हैं? यस मेरे भाई बताओ। यस तो भाई ये आपका हरियाणा, ओके, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर। हरियाणा से ये रिलेट करती है, ठीक है भाई साहब। ये जो आपकी गवर्नमेंट के ये दो ई इनिशिएटिव्स थे, ये काफ़ी इन पे बैकलैश हुआ। इलेक्शन का टाइम था, वहाँ पे जो आपका पीपीपी, ओके, पीपीपी दैट इज परिवार पहचान पत्र, ठीक है भाई साहब। और जो दूसरा आपका आ गया मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इन दोनों के अंदर क्या हो गया था भाई साहब, यहाँ क्रिटिसिज्म हो गया था। तो दैट्स वाई ये आपकी न्यूज़ में हो गई थी। और ये दो जो आपकी हैं एग्ज़ाम में अब पूछने की संभावना पूरी की पूरी रखती हैं। अब जो आपकी परिवार पहचान पत्र था उसने प्राइवेसी कंसर्न्स दिखाए, यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज दिखाए, यहाँ पे और इनकन्वीनियंस दिखाई। अब जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा था, यहाँ पे बेनिफिशियल्स जो लोग थे इंप्लीमेंट करते हुए, वो काफ़ी यहाँ पे लूप होल्स देखने को मिले, ठीक है। फ्रॉड हुआ, इसमें करप्शन देखने को मिला आपको इन दो स्कीम्स के अंदर। पीपीपी जो है आपका दैट इज परिवार पहचान पत्र, यहाँ पे इसको पेपरलेस करने की बात करी गई, फेसलेस करने की बात करी गई जो स्टेट बेनिफिट्स देता है, और यहाँ पे यूनिक फैमिली आईडीज प्रोवाइड करने की बात करी गई। उसके बाद जो आपकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, ये आपका लॉन्च किया गया था 2022 के अंदर। क्लियर, कब किया गया? 2022 के अंदर। इसका जो एम क्या था मेन, कि फार्मर्स की जो ग्रीवेंसेस हैं अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो यहाँ पे हम लोग टैकल करेंगे, पूरा करेंगे। ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च की थी मेरी फसल मेरा ब्यौरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसको उसके जितने भी ग्रीवेंसेस होंगे वो हम लोग यहाँ इसके थ्रू टैकल करेंगे, इसके लिए लॉन्च की गई थी। तो परिवार पहचान पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की दो स्कीम्स हैं। क्लियर है मेरे भाई? चले जी अगला सवाल देखिए। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? यस, ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही होगा भाई साहब। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 स्कीम, ये आपका किस स्टेट से लिंक करता है, किस स्टेट से एसोसिएट करता है? तो भाई पानी की कहाँ पे कमी होती है? राजस्थान। तो सीधा सीधा आंखें बंद करके राजस्थान इसको कर दो, ठीक है भाई साहब। वाटर स्कैर्सिटी कहाँ पे है? राजस्थान में। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च करा आपका मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, जो आपका कंस्ट्रक्ट करेगा 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का, ठीक है भाई, याद रखना कितना, 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। कहाँ पे? अक्रॉस आपके 20,000 गांव के अंदर, 20,000 विलेजेस के अंदर ये क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है भाई साहब। कब? अगले 4 सालों के अंदर राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान जो है वो आपकी ड्राइस्ट रीजन आता है। यहाँ पे एनुअल रेनफॉल वेरिएशन जो है वो आपका 100 mm से लेके 800 mm रहता है, और इसकी वजह से वाटर की शॉर्टेज रहती है, बेसिक नीड जो है लोगों की वो पूरी नहीं होती। तो ग्राउंड वाटर रिप्लेसमेंट जो है रैली करती है वो रेनफॉल पे करती है, और रेनफॉल यहाँ पे एक्सेस में होती नहीं है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपका ये जो है 5 लाख, कितने? 5 लाख हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे 20,000 गाँव के अंदर, राजस्थान के अंदर। तो ये आपका राजस्थान के साथ लिंक करती है ये स्कीम, ठीक है भाई। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पीएम कुसुम स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? पीएम कुसुम स्कीम हाल ही में आपकी न्यूज में थी, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Ministry of New and Renewable Energy, Ministry of Commerce and Industry. Yes,
बताओ मेरे भाई किस मिनिस्ट्री के अंडर आपको ये पीएम कुसुम स्कीम देखने को मिलती है। तो पीएम कुसुम स्कीम जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आपको देखने को मिलती है। ठीक है भाई साहब, ये आपको याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने आपके फार्मर्स को फेक वेबसाइट्स और फेक जो आपके पोर्टल्स हैं उनके अगेंस्ट क्या किया था भाई साहब, अवेयर भी किया था कि भाई वहाँ पे आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांगी जाती है सोलर पंप इंस्टॉलेशन के लिए, जबकि आपका पीएम कुसुम स्कीम ऐसा कुछ नहीं करती। पीएम कुसुम स्कीम जो है ये आपकी 2019 में लॉन्च की गई थी। याद रखना है आपने कब लॉन्च की गई भाई। इसका एम क्या था, डीजिटलाइज फार्मिंग और बूस्ट करना फार्मर्स की इनकम को और इंश्योर करना एनर्जी सिक्योरिटी को। ये इसका जो टारगेट था वो आपका था 34,800 मेगावाट। ठीक है भाई साहब, कितना, 34,800 मेगावाट जो सोलर कैपेसिटी है वो हम लोगों ने कब तक करना है भाई, याद रखना है ये मार्च 2026 तक। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ साथ हमारी जो फंडिंग है वो कितनी थी, 34,422 करोड़। ठीक है भाई साहब, ये हमारी फंडिंग थी। फार्मर को रिसीव होगी क्या, आपकी सब्सिडी। इसके ऊपर क्या मिलेगी भाई साहब, आपको सब्सिडी भी मिलेगी। और ये सब्सिडी आपको कितना मिलेगा, 30% से लेके 50% तक। ठीक है, 30 से लेके 50% तक आपको सोलर पंप्स और ग्रिड कनेक्टेड प्लांट्स के लिए आपको मिलेगा। क्लियर है भाई, ये आपको याद रखना है। और स्टेट गवर्नमेंट के ने इसको इम्प्लीमेंट किया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये थी आपकी पीएम कुसुम स्कीम। ठीक है मेरे भाई, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, Digital Health Incentive Scheme recently seen in news was launched under which initiative? Yes, Digital हेल्थ इंसेंटिव स्कीम एक लॉन्च हुई थी हाल ही में। ये किस इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च करी गई थी? मिशन इंद्रधनुष के अंदर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर के अंदर, आयुष्मान भारत डिजिटल स्कीम के अंदर, या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंदर? तो ये आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर आपको देखने को मिली। इस मिशन के तहत डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम आपकी लॉन्च की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया था आपका डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को, जो आपका डिजिटलाइजिंग करता है आपके पेशेंट्स को, हेल्थ रिकॉर्ड्स को, और लिंक करता है आपको किसके साथ, आभा के साथ। किसके साथ भाई, याद रखना है, आभा। अब ये आभा क्या चीज़ है भाई? यस, आप सभी को पता है आभा कार्ड आपका बनता है आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक भाई, याद रखना है, ये आपने जून 30, 2025, इस साल तक, इस साल के जून 30 तक ये लॉन्च कर दिया गया है। और इस स्कीम की अगर मैं बात करूं तो ये लॉन्च की गई हमारी जनवरी 1 को। कब भाई, याद रखना है, जनवरी 1, 2023 को, अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है भाई, जिसका एम क्या था, डिजिटल हेल्थ और प्रैक्टिसेस को इंडिया के अंदर प्रमोट करना। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। बाकी मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप सभी को ये स्कीम अच्छे से पता होगी। ठीक है, चलो। Which state government recently launched the मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम? यस भाई, बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। और ये लास्ट करंट अफेयर के जो सेशन हमने लिया था उसमें मैंने आपको ये स्कीम का क्वेश्चन करवाया भी था। क्या ये महाराष्ट्र ने कराया, ओडिशा ने कराया, गुजरात ने कराया, या फिर केरला ने कराया? यस, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम? किसने की थी भाई ये? तो यस, इट्स महाराष्ट्र। ठीक है भाई साहब, महाराष्ट्र ने ये लॉन्च की थी भाई साहब 2024 में, जो आपकी फ्री एजुकेशन देता था गर्ल्स को और सपोर्ट करता था उनकी अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के अंदर। एलिजिबल वुमेंस जो हैं वो 21 साल से 60 साल तक यहाँ पे 1500 रुपया मंथली यहाँ पे उनको दिया जाता था। ठीक है, बाकी मैं आपको लास्ट सेशन में इसके बारे में बता चुका हूँ, पीपीटी से आप डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा। ये स्कीम भी हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, फिर रिवाइज कर लेते हैं एक बार। लाडली बहना स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज, लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? यस, लाडली बहना किसने की थी ये? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, या राजस्थान? यस, क्विकली जल्दी जल्दी बोलो भाई। यस, बोलो बोलो बोलो। लाडली बहना स्कीम, तो ये आपका एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है भाई साहब, तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपको 3-4 बार ये मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, चलें आ जाओ भाई अगले सवाल की ओर। विच मिनिस्ट्री इज द नोडल बॉडी फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम रिसेंटली इन न्यूज़? जो हाल ही में न्यूज़ में थी ये आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 स्कीम, ये आपकी किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था? नोडल मिनिस्ट्री इसकी कौन थी, आपसे पूछा गया है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट थी? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स थी? या मिनिस्ट्री ऑफ
एग्रीकल्चर थी या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट थी? यस। तो यहाँ पे PMAYOU दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 जो आपकी अगस्त 9 2024 को, ठीक है भाई, याद रखना है, यूनियन कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो लीड कर रहे थे उन्होंने ये आपकी इन्वेस्टमेंट दे दी। कितना भाई साहब, याद रखना है, 10 लाख करोड़। कितना भाई, 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दे दी गई। ये जो आपकी स्कीम है रिप्लेस करेगी जो आपकी ओरिजिनल स्कीम थी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये अर्बन 2.0 है, इसको रिप्लेस करेगी। और ये आपकी कब तक रहेगी भाई, दिसंबर 2024 तक रहेगी, ठीक है। और ये जो पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना ये आपकी दिसंबर 2024 को खत्म हो गई है, ठीक है, याद रखिएगा, ये इसका मुद्दा खत्म। इसको रिप्लेस करके अब हमारे पास आया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, ये अभी चलेगी भाई। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है हम लोगों ने कितने साल के लिए, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये आपने दिमाग में याद रखना है, ठीक है। 5 साल तक आपकी चलेगी 2.0। सिंपल प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी वो नहीं चलेगी, काम नहीं चल करेगी, वो अब दिसंबर 2024 तक ये खत्म हो गई है। PMAYU 2.0 जो है ये आपका 5 साल तक काम चलेगी और ये आपकी फर्दर 1 करोड़ घर बनाएगी हमारी अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। और ये वर्क करेगी किसके अंडर, अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है भाई साहब, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और ये जो आपका 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जितने भी टारगेटली इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, लो इनकम ग्रुप से, मिडिल इनकम ग्रुप से फैमिलीज हैं, उनको पक्का हाउसेस प्रोवाइड की जाएगी। और इनकम फैमिली देखी जाएगी 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख पर ईयर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत, ठीक है। चलो जी, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना? बाल पौष्टिक आहार योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया भाई? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात? बाल पौष्टिक आहार योजना बताओ मेरे भाई। तो ये आपका किसने किया भाई? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अगर मैं सीएम की बात करूं तो सीएम हमारे कौन है भाई यहाँ? सुक्खू, ठीक है, सुक्खू में शॉर्ट में बोल रहा हूं, तो इनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ओके, सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद रखना है आपने। इन्होंने लॉन्च की मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना जो आपको प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशियस फूड, किसको? गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए। क्लियर है भाई? ये भी हम लोग काफ़ी टाइम पढ़ चुके हैं ये स्कीम। तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नमस्ते स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ग्रुप ऑफ वर्कर्स? यस, अभी ऊपर मैंने आपको ये क्वेश्चन बता ही दिया था भाई। चलो ये लो आपके पास फिर से आ गया। नमस्ते स्कीम जो है किस ग्रुप ऑफ वर्कर्स के लिए लॉन्च की गई थी? क्या ये एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए थी, हेल्थ वर्कर्स के लिए थी, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए थी या फिर सैनिटेशन वर्कर्स के लिए थी? यस, नमस्ते स्कीम। यस मेरे भाई, तो नमस्ते स्कीम जो है आपकी सैनिटेशन वर्कर्स के लिए थी। किसके लिए थी भाई? इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च की थी आपकी नमस्ते प्रोग्राम, जो आपकी सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर्स होते हैं, जो आपके मैकेनाइज सीवर क्लीनिंग होते हैं भाई साहब। इसमें आपके 38,000 वर्कर्स हैं जो ये प्रोफाइल्ड हैं, ठीक है, जिसमें आपके 68.9 जो हैं वो SCs हैं, 14.7% जो है वो अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं और 8.3 जो हैं वो आपके STs हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो इन सभी के जो हाजियडियस मैनुअल क्लीनिंग होती है, इसमें डेथ्स रिकॉर्ड हो रखी हैं हमारे पास हंड्रेड्स की तादाद में, तो उनकी मदद करने के लिए, ठीक है। तो इस बार जो हम लोगों ने एक स्कीम लॉन्च की नमस्ते स्कीम, तो जिसका हमारा बजट क्या था? 2.26 करोड़ कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी उन परिवारों को, और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू भी कुछ प्रोजेक्ट के बेनिफिशियल भी दी जाएंगे कि भाई साहब जो हमारी साफ सफाई करते हैं उनकी फैमिली का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये सैनिटेशन वर्कर्स के लिए हमने नमस्ते स्कीम लॉन्च की थी मेरे भाई। क्लियर है? चलें, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज हेल्थ कवरेज स्कीम फॉर विच एज ग्रुप? यस, बताओ मेरे भाई, किस एज ग्रुप के लिए ये स्कीम आपने लॉन्च की गई थी? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये एक हेल्थ कवरेज स्कीम है, किस एज ग्रुप के लिए ये आपकी होती है? क्या ये ओनली दोज हु आर 60 years ऑफ एज, ऑल इंडिविजुअल एज 70 एंड अबव, ओनली दोज अंडर 65 years ऑफ एज, फैमिलीज विद एन एनुअल इनकम बिलो सर्टन थ्रेशोल्ड? यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो ऑप्शन बी है आपका सर करेक्ट आंसर, सभी इंडिविजुअल वो जो 70 साल से ऊपर है, ठीक है भाई साहब। प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में एक्सपैंड किया आपका
ABPMJAY, दैट इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, और ये स्कीम आपकी कवर करेगी सारे के सारे इंडिविजुअल जो आपके 70 साल से ऊपर हैं। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। और इस स्कीम के अंदर जितने भी हमारे एलिजिबल सीनियर सिटीजन हैं उनको बेनिफिट मिलेगा कितना, 5 लाख का। क्लियर है भाई साहब, 5 लाख तक का बेनिफिट दिया जाएगा पर ईयर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अक्रॉस इंडिया किसी भी हॉस्पिटल में आप जा सकते हो। और ये जो आपकी एक्सपेंशन है, इसमें इनका बजट कितना था, 12,850 करोड़ का। ठीक है, 12,850 करोड़ का हम लोगों ने बजट एलोकेशन किया है इस स्कीम के लिए। ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई। क्लियर है, चले मेरे भाई चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम जो है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या है मेरे भाई, बताओ। टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज, टू ऑफर कंट्री वाइड एक्सेस टू स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल्स, टू प्रोवाइड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर रिसर्च, टू फंड प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूशन। यस, तो भाई साहब, टू ऑफर कंट्री वाइड एक्सेस टू स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल्स, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम जो है वो एक नेशन वाइज एक्सेस मिलेगी स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल्स और जर्नल्स की। यहाँ ये जो है आपका डिजिटली एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा और यूज़र फ्रेंडली प्रोसेस होगा गवर्नमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड सेंट्रल रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स के तहत। ये स्कीम जो है ये सपोर्ट करेगी आपकी रिसर्च और इनोवेशन को, और ये साथ साथ में ही आपके कोलैबोरेट करके चलेगी नेशनल सब्सक्रिप्शन को, जो आपको प्रोवाइड करेगा जितने भी जर्नल्स हैं, जितने भी यूनिफाइड पोर्टल्स हैं, जितने भी आपकी स्कीम्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, आप सभी को एक ही जगह पे सारा का सारा डेटा देखने को मिलेगा भाई साहब। ठीक है, इस स्कीम की अगर मैं बात करूँ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की, इसके लिए एलोकेशन कितनी हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी एलोकेशन आपको देखने को मिलेगी भाई 6,000 करोड़। ठीक है, 6,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है इस स्कीम के लिए फॉर द पीरियड ऑफ 2025 से लेके 2027। ठीक है भाई, 25 से 27 तक के लिए 6,000 करोड़ की इसमें आपकी एलोकेशन की गई है, और ये इन्हेंस करेगा गवर्नमेंट एजुकेशन इनिशिएटिव्स को, जो आप एक्सेस कर सकते हैं क्वालिटी हायर एजुकेशन को। ठीक है भाई साहब, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो ये थे मेरे भाई कुछ बेस्ट एमसीक्यूज आपके करंट अफेयर्स गवर्नमेंट स्कीम्स जो 2024 से लेकर 2025 तक सी। उम्मीद करता हूं आपको ये जो हैं 35 से 40 स्कीम्स बड़े ही अच्छे से समझ आई होंगी, और ये आपके हर एक एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। नेक्स्ट आपको वीडियो सेशन किस पोर्शन पर चाहिए वो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताएं, तो वो आपको पोर्शन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है मेरे भाई, फॉर डेली करंट अफेयर्स डू ज्वाइन इंस्टा हैंडल और एक्स अकाउंट। बाकी कोई क्यूरी हो तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें बता सकते हैं। बाकी आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, और जाते जाते ये बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई भी आपको हमारी फ्रूटफुल सेशन आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।